लेकिन उसमें भी मजा आ रहा था क्योंकि हम लोग की मेहनत का पसीना था, राइट। जब हम लोग पेमेंट करके भी हम लोग जब स्टॉल लगाते हैं तभी भी इतना मजा नहीं आता है। हम लोग को टेंशन रहता है बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट करने के बाद भी पब्लिसिटी भी उन्होंने खुद अपने जिम्मे लिया था। फिर साथ उन्होंने जो लगाया है उनको फुलफिल उनका ये मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला है। जी जी। तो हम लोग चाहते कि ऐसे वापस होते रहे। तो मैं हम सब की तरफ से सना मैम के लिए एक छोटा सा मोमेंटो लाई हूँ। हम लोग खुश है ना जी। सना मैम की भाई यहाँ पे एक औरत संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है एग्जीबिशन तब से अयाज भाई ने पिछले सारे औरतों को झेला है। और मैं 3 बजे जब सना मैम ने बुलाया था तब से देख रही हूँ बेचारे पसीने में नहा के, फिर भी वो कोई इधर बुला रहे कोई उधर बुला रहे और बेचारे भाग दौड़ कर रहे, तो उनके लिए भी हम सबकी तरफ से एक मोमेंट है। थैंक यू सो मच नाजिया, आपने इतना सोचा हम लोगों के लिए। आपके अप्रिसिएशन की वजह से हमें और इनकरेजमेंट मिला। इंशाल्लाह आगे हमें और काम करने का हौसला मिलेगा। 5 दिन के इस रमज़ान फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल का आज समारोह कंक्लूजन टाइम आ गया है। जब स्टार्ट किया था तब बहुत एक्साइटेड थी और लग रहा था 5 दिन बहुत ज़्यादा है, शायद 3 दिन के लिए रखना चाहिए था, इस तरह से सोच रही थी। लेकिन आज जब 5th डे आया है ना, सीरियसली बहुत हार्ट हैवी हो गया है। ऐसा लग रहा है नहीं क्यों खत्म हुआ, नहीं होना चाहिए था, काश मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर लेती। मुझे कहीं ना कहीं रोज तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना मुझे आप सब एक फैमिली की तरह लगने लग गए थे। इट वॉज लाइक नहीं यार ये सब मेरे ही है। और मेरे को रोज चिंता होती थी, अरे आज इसका बिजनेस हुआ या नहीं, उसका हुआ या नहीं। कभी मैं ऐसे गुजरती थी, किसी का स्टॉल मुझे खाली लगता था तो मुझे अल्लाह इसका स्टॉल क्यों खाली है, अल्लाह ऐसा क्यों। वो ना एक फीलिंग आ गया था ऐसा कि नहीं यार ये सब मेरे ही है, अपने ही है ऐसा। और आज ऐसा लग रहा है यार अब सब चले जाएंगे, अब कल से ये रौनक नहीं रहेगी, यहाँ पर हम नहीं आएंगे। वेरी हैवी हार्टेडली आई एम लाइक bidding goodbye to all of you today and I sincerely thank each and one of you। आप सभी को मेरा दिल से शुक्रिया अदा है कि आप पहले दिन से आखिरी दिन तक डट के यहाँ रहे आपके स्टॉल्स पर आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। मुझे काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस थी कि महिलाएं इतनी घर से बाहर निकल कर आएंगी, स्टॉल्स पे खड़े रहेगी डेडिकेटेडली, या फिर मुझे ये भी लगता था कि शायद महिलाओं का दिल से होगा, लेडीज चाहती होगी करना, लेकिन घर वाले आने नहीं देंगे कि घर में ही बैठो, क्या ज़रूरत है बाहर जाके डिस्प्ले करने की। बट आपका कॉन्फिडेंस, आपका वो जो काबिल तारीफ था, जो आपका ये था ना आपने जो किया, उससे मैंने इंस्पिरेशन लिया है एक तरीके से कि नहीं, अगर आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा टच दिया जाए ना, तो कहते हैं ना कि वी कैन डू वंडर्स, वी कैन डू एनीथिंग, तो वो पॉसिबल है। कोई भी चीज़ फॉर वेमेन अगर उन्होंने सोच लिया तो वो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आज अब तक जब सोचती थी इन चीज़ों में, थियोरेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब ये करती थी थियोरेटिकली कि वुमेन एम्पावरमेंट कुछ होता है, आज मैंने प्रैक्टिकली देख लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहो तो सबसे फास्ट होने वाला एम्पावरमेंट अगर कोई है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है। और बहनों, ये जो हमने एग्जीबिशन या फिर फेस्टिवल लगाया था, इसके पीछे एक हिडन मैसेज था आप सभी के लिए। आप किसी और के भरोसे पर मत रहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेस से। तो
प्लीज आप समझिए, आज ये एक इनिशिएटिव था, फर्स्ट स्टेप था, बेबी स्टेप था आपका। आगे भी आपको अपने लिए खुद खड़े रहना है। ये तो ठीक है, एक बिजनेस है, इसके अलावा भी जब मैं अपने ऑफिस से काम करती हूँ, जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट बोले या ओवरऑल सोशल वर्क करने के लिए बैठती हूँ ना, एवरी डे नॉट अ सिंगल डे खाली आता है जब कोई लेडी अपना डोमेस्टिक इशू, फाइनेंशियल इशू लेके मेरे पास नहीं आती हो कि घर में उसको तकलीफ है, जो भी है, कोई सता रहा है, कभी शौहर सता रहा है, कभी घर सास सता रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ जुल्म हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि औरत जो होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है, सहन करने की ताकत होती है। इसीलिए क्योंकि वो सहन कर लेती है, उसे कहीं ना कहीं दबाया जाता है, ठीक है ना। जिस वक्त मैं कह रही हूँ कि औरत के अंदर सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है, सहन करने की ताकत होती है, एट द सेम टाइम मैं बोलती हूँ कि औरत से ज्यादा पावर भी किसी में नहीं होता। एक बार औरत ने ठान लिया कि वो अपने आप के लिए खड़े रहेंगी, तो उसके ऊपर कोई माइका लाल जो है वो उठ के दबान या फिर ऑपरेशन उसका नहीं कर सकता। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आपको सपोर्ट करने के लिए ठीक है, सना देशमुख जैसी कुछ लेडीज है जो बाहर निकली है, आपके सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन आज औरतों के खिलाफ, औरतों के ऊपर हो रहे जुल्म, उनके खिलाफ उनके ऊपर हो रहे दमन इतने बढ़ गए हैं कि 1, 2, 3, 4 महिला सोशल वर्कर से कुछ नहीं होने वाला है। आप सबको एक सोशल वर्कर बनना है खुद के लिए। सेल्फ एम्पावरमेंट, जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं करोगे तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल वो हो जो कोविड टाइम्स में बाहर निकले अपने बिजनेस लेके, जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल वैसे ही है जो कोविड टाइम्स में निकले, क्योंकि अपने पे आ गई, अपने घर पे आ गई, इसके लिए निकले। आज यहाँ तक पहुंच गए ना, जब तक आई तो समझो जब आपने ठान लिया कि कुछ करना है, आज यहाँ तक पहुंचे, अपने फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आगे भी ये जज्बा कायम रखना, चाहे एज अ पैशन, एज हॉबी या फिर सपोर्टिंग योर फैमिली। नेवर एवर स्टॉप इट। जो अनमैरिड गर्ल्स है, जहाँ पर जो बच्चियों ने भी यहाँ स्टॉल्स लगाए थे, जिन लोगों के बिजनेस चल रहा है, आई वुड गिव यू वन स्मॉल सजेशन। शादी हो जाएगी उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, अरे वो तो फिर देख लेंगे ससुराल वाले, या फिर मम्मी डैडी भी बोलते हैं ना, बस तेरी शादी हो जाए, जब तक जो करना है कर, उसके बाद देखेंगे उन लोग जो करना, वो ससुराल वाले जो बोलेंगे उस तरह करना। ये ना थोड़ा दिमाग में से निकाल लेना आप सब यंग लेडीज को, जो मम्मी लोग भी यहाँ पे बैठी है ना, जो ये सोचती है एक बार बस बच्चे की शादी हो जाए उसके बाद बस उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में बैठना चाहिए उसने, ये मेंटालिटी खत्म कर दो। लड़की हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, चाहे वो अपने शौहर के घर में हो, चाहे वो अपनी माँ के घर में हो, उसको किसी की मोहताज नहीं रहना चाहिए। वो फिर आप खुद हो या आपकी बेटी हो, आप समझ लीजिए ये बात। और लड़कियों ने भी इंसिस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे शादी होने के बाद भी करना है कुछ भी। आपका आर्ट हो, भले किसी के पास एजुकेशन होता है, किसी के पास कला होती है, ठीक है, तो चाहे आप अपनी कला का मुजाहरा करो, चाहे आप अपने एजुकेशन का करो, या कुछ और हुनर हो। जैसे मैं तो समझती हूँ मार्केटिंग या अपनी चीज बेचना, ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है। सबके पास नहीं होता कि अपनी चीज की प्रॉपर मार्केटिंग कर सको। सो आप ये चीज छोड़िए मत, आखिर तक वो चीज बना के रखिए। इससे आप में ना वो एक इंडिपेंडेंट होने का जो कॉन्फिडेंस है, वो भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका बूस्ट होगा, और डिग्निटी, सेल्फ डिग्निटी मेंटेन रहेगी। आत्मसम्मान जिसे कहते हैं, हमारा आत्मसम्मान उसी वक्त जाता है जिस वक्त हम घर में मजबूर होकर बैठते हैं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है हमारे बेसिक नीड्स के लिए भी। कुछ खाने का मन किया, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि घर में इतने जुल्म होते हैं कि लेडीज की बेसिक नीड सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है वो पाने के लिए भी। वो चीज आप अपनी बेटी की भी मत होने दीजिए, और लड़कियों आप अपने आप को वहां तक मत आने देना। आप सभी खुद के लिए, अपने आप के लिए काम करते रहना, छोटा मोटा ही सही, लेकिन करते रहना, कभी खाली मत बैठना। मेरा आपसे दिल से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों को यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ आपने जो किया, ये स्टार्ट है, अभी आपको और बढ़ना है, बहुत बढ़ना है।
मैं चाहती हूँ आप सभी को इतना मतलब वेल डेवलप्ड और वेल सेटल्ड देखूँ कि एक बार कभी ऐसे हो कि मैं अचानक आपके शॉप में आ जाऊँ या कहीं ऑनलाइन में आपका कहीं इंस्टाग्राम पेज या कुछ देख लूँ, इंक्वायरी की तो मुझे सामने से अरे मैं तो आपके यहाँ पे स्टॉल लगाई थी करके। आप लोग इतना फेमस हो जाओ और इतनी मेहनत करो एंड आई एम टेलिंग यू हार्ड वर्क करोगे ना तो आप सभी सक्सीड होंगे। आज यहाँ पर ना एक बात अभी और एक रिवील करती हूँ, वो जो पंखा आप सब कर रहे थे ना, गर्मी हो रही है पंखा हो रहा है, नहीं थोड़ी तकलीफ मैं आप लोगों को देना चाहती थी क्योंकि हर चीज सुख में करेंगे ना फिर वो चीज का इम्पोर्टेंस नहीं रहता कि क्या नहीं थी कि ना सब था तो फिर क्या आराम में ही हुआ। थोड़ी तकलीफ के साथ जब पैसा आता है ना वो पैसे का मजा कुछ और होता है। इसीलिए आपके साथ साथ मैं भी पूरा टाइम ना पसीने में भीग के खड़ी रही हूँ। मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, इतना किया तो वो भी हो सकता था, लेकिन नहीं मैं कुछ ना चाहिए था मेरे को थोड़ी सी तो तकलीफ हो आप लोगों को तो समझे कि नहीं आसानी से नहीं मिला है करके हमने बेसिकली पसीना बहाया है हमने आज यहाँ पर 5 दिन के लिए। एंड आप सभी को मैं सर बोलूंगी कि आप खुद के लिए क्लैप करो कि आप लोग इतने अच्छे से एकदम डिटर्मिनेशन के लिए 5 दिन तक यहाँ खड़े रहे, अपने बिजनेस को प्रमोट किया। आप सभी अपने आप को क्लैप करो, आप सभी क्लैप डिजर्व करती है। आप वो महिलाएं हैं जो पूरे शहर में से ये 40-42 महिलाएं वो है जो सच में कुछ करके दिखाना चाहती थी। और मैं समझती हूँ या मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने किया आप लोगों को उससे फायदा पड़ा होगा, फायदा पहुँचा होगा और फ्यूचर में भी आपका जो क्लाइंट बेस है वो इससे बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं यूज आया होगा। खैर मोटिवेशनल बातें तो रात भर होती रहेंगी, मैं मतलब खत्म नहीं हो पाएगी, वो मैं तो बोलती रहूंगी। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। मेरे से देखो आपसे लास्ट में एक ही प्रॉमिस चाहिए कि आप जितने भी यहाँ हो अगले साल अगर स्टॉल लग रहे हैं तो 42 मुझे वापस चाहिए। बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे लेकिन 42 के 42 मुझे वापस चाहिए, प्रॉमिस पक्का। हाँ हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे अभी। और 42 नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर इट इज हैपनिंग मुझे चाहिए। इसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा मैं अगला जो बुकिंग लूंगी ना वो 43 नंबर से लूंगी। यदि मुझे 43 नंबर इंशाल्लाह। सो आप लोगों का ओवरऑल रिस्पॉन्स देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि चलो मैंने जो सोचा वो हो गया करके। ओके चलो अभी फटाफट छोटे पॉइंट्स पे आते हैं जो हम लोगों ने 5 दिन में देखा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों थे। सबसे पहले तो वेरी बिग थैंक्स फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फेस्टिवल। हम लोगों ने जितना सोचा उससे ज्यादा सक्सेस हमको ये फेस्टिवल में मिला और इट इज जस्ट बिकॉज योर एफर्ट्स। ओके लेने की कोशिश की जो भी मेरे पहचान वाले आते रहे यहाँ पर। तो पहला फीडबैक जो मुझे मिला सबने तो यही कहा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वैराइटीज देखने मिली उनको वैसे, बट कुछ जेन्युइन रिव्यूज भी आए जिसमें अगेन कुछ लोगों ने बोला कि वैराइटीज तो काफी थी लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि वैराइटीज मिसिंग भी थी थोड़ी। ओके तो आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं और स्टॉल्स लगा रहे हो, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वैराइटीज ज्यादा रखने की अपने पास कोशिश करो। जितनी ज्यादा वैराइटीज होगी उतना ज्यादा आपका सेल होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है कि जब आप लोग सेल्स कर रहे हो, मैं डे 1 से बोलते आ रही थी आप लोग ऑफर्स रखो, आप लोग ऑफर्स चलाओ, बताओ। आप मेरे को ओरली बोलते थे अरे मैं 1500 की चीज 1000 में दे रही हूँ, 50 रुपए की चीज 20 रुपए में दे रही हूँ। मैं जब पूछती हूँ तब पता चल रहा है आपके स्टॉल पे कहीं लिखा हुआ दिखता ही नहीं था। जो दिखता है वही बिकता है ना, आप लोगों ने लगाया ही नहीं। मैं पहले दिन से आपको बोल रही हूँ, मैं वॉइस नोट्स भी छोड़ती थी आपको कि आप लोग प्लीज ऑफर्स डिस्प्ले करो, ऑफर्स डिस्प्ले करो। मैं ये नहीं बोलती कि ये भाव कम करो, मैं ये बोलती कि लिख के लगाओ वहाँ पे मेरे पास 20% की छूट है, मेरे पास 30% की छूट है। आप खुद देखो, आप जब मार्केट में खरीदने जाते तो देखते हो कि नहीं, जहाँ सेल 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 लिखा हुआ होता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ ये लिखा हुआ होता है, पहले आप वहाँ घुसते हो, राइट। और अभी तो कितनी जगह पर मैंने ऐसे देखा, मैं ब्रांड स्टोर्स में अगर कुछ खरीदने के लिए जाती हूँ, अभी मैं अपने बेटे का शर्ट ही खरीदने गई, शर्ट पे लिखा हुआ था, मेरा 9 साल का बेटा है, 4500 का शर्ट था, और बाद में मेरे को जब मिला था 1800 में मिला वो शर्ट।
4,500 लिख के लगाया है, अब बोलने की बात है वो 4,500, ऐसे ही अपनी कुछ टैक्टिक्स है वो लगानी चाहिए थी, और सिर्फ लगा के ही नहीं, उसको डिस्प्ले भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ सबके स्टॉल में मिसिंग थी। एक मुझे खाली यशिका का स्टॉल था, यशिका ने लिख के लगाया था और उसको उसका फायदा भी हुआ, उसने जब लिख के लगाया उसके बाद शी इज एक्सेप्टिंग इट। और बाकी मुझे किसके यहाँ पे बहुत कम दिखा यहाँ पे से, हाँ एक सलमा जी, ये सलमा है, सलमा पायर, हाँ इन्होंने पहले दिन से लिख के लगाया था, इनको बोलने की जरूरत नहीं थी। सेल 50 रुपीज, 100 रुपीज, 250 रुपीज, सारे रेट्स प्रॉपरली डिस्प्ले किए थे। सो दिस इज हाउ मार्केटिंग इज डन, आई वुड से। अगली बार जब भी करोगे इस चीज का ध्यान रखना, ओके। हम लोगों का 5 दिन का ही था ये एग्जीबिशन। बहुत सारी चीजें थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत एकदम आनंद फानंद में डिसीजन लिया था कि हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे, तो हमारा जो रिसोर्सेज था हर तरीके से, मैन पावर हो, सब कुछ हो, वो हमारा 5 दिन के हिसाब से ही पूरा प्लान था। तो इसीलिए हमने अभी 5 दिन रखा, और पहली बार था एक हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद जल्दी ही हम कुछ और प्लान करेंगे जहां से आप लोगों को और सक्सेस मिले, आप लोग और कुछ अपना डिस्प्ले कर सके। जरूरी नहीं है ऐसा एग्जीबिशन ही लगे, इसके अलावा भी हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। सो फॉर दैट आई फील कि हम सब लोगों को टच में रहना चाहिए। तो जो ग्रुप हमने बनाया है ना, तो मैं वो ग्रुप को इनिशियली मैंने सोचा था कि डिसॉल्व कर दूंगी, बंद कर दूंगी, लेकिन आई फील कि मैं वो ग्रुप को चालू रखूंगी। अगर आप में से किसी को हर्ज है तो यू आर फ्री, यू कैन लीव द ग्रुप, बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस ग्रुप में बने रहिए, जो भी अपडेट्स है वहाँ पे आती रहेगी। अभी मैंने वो ग्रुप को क्लोज रखा है, बिकॉज जब ग्रुप रहते हैं ना तो उसमें अननेसेसरी चीजें भेजने वाले कुछ जन होते हैं, फिर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है। आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम करना है और फ्रूटफुल काम करना है, जहाँ से कुछ ना कुछ हम लोगों को बाहर मिल सके वैसे। सो वो ग्रुप में ऑन में रखूंगी। एक बहुत ही अच्छा सजेशन आया है मुझे कि आपके पास भी कुछ सजेशंस होंगे, कुछ फीडबैक होगा जो ग्रुप में आप देना चाहते हो। वीक में 1 दिन या 2 दिन ग्रुप ओपन रहेगा, ओपन फॉर ऑल। उस दिन जो भी हम लोगों को डिस्कशन करना है, या आपके प्रोडक्ट्स या फिर कहीं और कुछ एग्जीबिशन लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, तो उस वक्त आप शेयर कर सकते हो। सो आपने शेयर करने के बाद बाकी सब भी उसको फिर आगे फैला सकते हैं उस तरीके से। गेटिंग द पॉइंट। सो हफ्ते में हम कोई एक दिन डिसाइड करेंगे ऐसा जिस दिन ग्रुप ओपन होगा, उस दिन आप लोगों को जो भी डालना है, या फिर अगर बाद में ऐसा जरूरत महसूस हुई तो हफ्ते में 2 दिन हम लोग ओपन रखेंगे वो ग्रुप को, एंड देन वी विल शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स देयर। कहीं और आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है जो डिस्कस करना, एनीथिंग, ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा 2 दिन के लिए, बट अवॉइड अननेसेसरी फॉरवर्ड्स, जिसके ऊपर वो मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो ये ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। प्लस मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि जो भी नीडी लेडीज है, जो काम और मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, जो कहती है कि कुछ भी काम दे तो करूंगी मैं, लेकिन अपने घर को सपोर्ट करूंगी, ऐसे लेडीज के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा। हम उनके लिए कोई भी पॉसिबल हेल्प करेंगे, उनको कोई चीज का स्टॉल खोल के दे देंगे, चाहे वो टी स्टॉल हो, चाहे जूस सेंटर हो, या फिर घर से हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्शन में उनको इन्वॉल्व करेंगे, कुछ जन मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो गए, या फिर घर में बैठ के जो साड़ी वाड़ी पे टिकली मोती वगैरह वो सब टाकने का काम होता है वो भी देंगे। ऐसे करके कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। मेरे ऑफिस में बहुत लेडीज आती है, फीस के लिए आ रही है कि हमको फीस की मदद कर दो, कोई आ रही है राशन की मदद कर दो। तो ऐसी लेडीज को अगर हमने काम दिया ना, तो इनको ऐसे मोहताज बन के घूमने की जरूरत नहीं होगी कि प्लीज मुझे दे दो, मेरे बच्चे का सवाल है। भैया 2 महीना घर में काम करेंगी, इतना कमा लेंगी कि बच्चे की फीस निकल जाएगी, और कमाएंगी राशन निकल जाएगा, इतना मदद हम करके देंगे। आपके पास भी ऐसी लेडीज अगर आ रही है, अप्रोच कर रही है ना, तो मेरे ऑफिस का दरवाजा सबके लिए खुला है। आप कांटेक्ट कीजिए, उन लोग को मेरे पास भेजिए, इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा। किसी को मैं फाइनेंशियल 1000 रुपए 2000 रुपए देके मदद नहीं करने वाली हूँ। डेफिनेटली स्मॉल एम्प्लॉयमेंट्स देके उनको उतना आत्मनिर्भर बना दूंगी मैं नहीं, मेरी टीम में, मैं तो नहीं कहूंगी, बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो चीजें हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। ये मेरे जो 1-2 पॉइंट्स थे जो मैंने बोलना जरूरी समझा आप सभी को, लाइक कि मुझे ग्रुप ओपन रखना है,
देन हम लोग आगे भी चल के करेंगे और आई नीड योर सपोर्ट एवरीवेयर एंड ओवरऑल जो भी है आप लोगों को आगे, हाँ, आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आ जाइए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट कीजिए। जिसके पास भी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीज़ों के पेजेस नहीं हैं, आप बनाना चाहते हो लेकिन आपको नहीं आता, ऐसे कुछ है ना, मेरे ऑफिस पे आओ, मैं आपको क्रिएट करके वो भी दे दूँगी। बाकी जिसके घर में बच्चे हैं तो उन लोग तो आराम से बना सकते हैं, या खुद लड़कियां भी बना सकते हैं। वहां से आप लोग प्रमोशन चालू करो अपने बिजनेस का, वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आई एम टेलिंग यू, कहीं ना कहीं से लीड्स मिल ही जाती है, बहुत अच्छी लीड्स मिलती है। तो अपने आप को डिजिटलाइज करो, अपने आप को सोशल मीडिया पर लेके आओ। किसी को प्रॉब्लम है, आने के लिए नहीं होता है, नहीं समझता है कैसे हैंडल करना है, मेरे ऑफिस पे आओ। मेरा नंबर, अच्छा आप लोग सब लोगों के पास मेरा नंबर तो होगा, ग्रुप से तो आपको मिल ही गया होगा। आप कभी भी कॉल करो, मैडम मेरे को आना है, आई विल गिव यू अ टाइम, आप उस टाइम पे आ जाइए, हम लोग वो चीज़ सॉल्व करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी हमारे काम के बारे में। कुछ दिनों में हम लोग डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन भी, जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोगों के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बाहर जो चार्जेस लगते हैं उससे बहुत ही कम चार्जेस में, अगर फ्री में हुआ तो फ्री में भी बना के देंगे। गेट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, नाम की गलतियां है या जो भी है, या डोमिसाइल में प्रॉब्लम होता है, बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, या और भी स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप रहती है पढ़ाई के लिए, बट बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स विद अस, वी कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप। डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से हम बेनिफिट नहीं ले पाते। तो वो सब चीज़ों के लिए भी आप कभी भी मेरे ऑफिस पे अप्रोच कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, कुछ भी हम लोगों के पास जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है देना आप लोगों को, मतलब जिसमें हेल्प करना, वो सारी चीज़ें मैं ग्रुप पे अपडेट करती रहूँगी। आप लोगों को तो अभी तक पता चल गया होगा, आई एम अ लॉयर, तो वो हिसाब से लीगल एडवाइस के लिए एवरी सैटरडे, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर दो, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ यहाँ के कोर्ट्स में। मेरे पास और भी लॉयर्स हैं जो वुमेन के लिए, लेडीज के लिए पहले खड़े होते हैं, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे फ्री में आपका केस लड़ेंगे, या फिर फ्री में नहीं हुआ तो कम से कम फीस में, या फिर आपको सही सलाह देंगे। तो अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज भी है तो आप सैटरडेज को मोस्टली आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो ऐसे इश्यूज लेके। इसके लिए भी यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर ऑफिस। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस चीज़ में आप लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हो। मैं फ़ायदा कह रही हूँ, जितना हो सकता है उतना उठा लो जब तक हम लोग है काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चीज़ में आपका प्रॉपर सपोर्ट दें। आप लोगों की तरफ से कुछ फीडबैक है जो आप चाहते हो कि हम लोग ले और अगली बार के लिए वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करें? हाँ, किस चीज़ का? इस चीज़ का एज आई टोल्ड यू कि हमने सिर्फ 8 से 10 दिन में ये सब पूरा प्लान आउट किया है। अगली बार हम लोग कम से कम 1 महीना पहले प्लान करेंगे और तब से सब चीजें रिलीज हो जाएगी और प्रमोशन इंशाल्लाह अच्छे से होगा। मैं तो वो अच्छा एरिया इन द सेंस बेटा कैसा है ना, से थैंक्स टू वानीगढ़ स्कूल मैनेजमेंट की उन लोगों ने हमें दे दिया था। बहुत लोग ऐसी चीज़ के लिए रिलक्टेंट होते हैं, नहीं देते हैं, या फिर उन लोगों को लगता है कि कमर्शियल पर्पज है। लाइक अब आपको पता इट इज बिटवीन यू एंड आई कि हमने कुछ भी कमर्शियल नहीं सोचा है इसके अंदर, राइट? बाहर वाले ये चीज़ पे जल्दी भरोसा नहीं करते, उनको ऐसा लगता है इसका कुछ ना कुछ मोटिव है, तो फिर वो लोग भारी रकम मांगते हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमको जहां जो मिले उसमें एडजस्ट करना होता है। इसमें छोटी सी चीज एक ऐड करूंगी, गवर्नमेंट के या म्यूनसिपैलिटी के ग्राउंड्स होते हैं या वो ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो वो लोग भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अकेली सना देशमुख कुछ नहीं कर सकती जब तक सना देशमुख के हाथ में पावर नहीं हो। अगर मेरे हाथ में वो पावर आ गई, कुछ पोजीशन ऐसे मिल गई कि जहां से मैं अप्रोच कर सकती हूँ प्रॉपर वे में म्यूनसिपैलिटी को या कुछ, तो मैं जरूर ऐसी कोशिश करूंगी कि वो चीजों का यूज ले और इसको और ग्रैंड बना सके।
लाइक इसके अंदर और अट्रैक्शंस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं वैसा, और प्लेस भी प्रॉपर मिले द थिंग इज कि अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म यूज कर सके। ओके, जगह के बारे में समझ गई मैं, आपका प्रमोशन वैलिड पॉइंट है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यू आर रियली वेलकम एंड आई थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मेरा एफर्ट्स अप्रिशिएट किया। लो 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 अरे लो, उतना तो बात कर सकते। सब लोग मिलके ऑडिबल है, सब लोग मिलके। नहीं, दूसरों को ऑडिबल नहीं है। लो लो लो। अरे मत ऐसे। अरे नहीं वो, अच्छा उनको दे दो, पीछे पीछे पास ऑन कर दो, पीछे पास ऑन कर दो। थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग इतना बोल रहे हैं, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। आज सना मैडम ने आज हमारे लेडीज़ के लिए जो कुछ किया है रमज़ान के महीने में, तो उनका ऐसा मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और यहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ आके उन्होंने भी जो किया है, ये बहनों ने, वो भी एक्चुअली मानना पड़ेगा। कोई भी आजकल लेडीज़ और जेंट्स के लिए तो मेन कोई भी परवाह नहीं देता ही नहीं एक्चुअली। और ये एरिया में तो मेन इतने सारे लेडीज़ आज 1:30 या 2 बजे शायद, अभी मेरे बच्चे भी 3 बार फोन आ चुका कि मम्मी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फिर रिक्शा नहीं मिलेगा आपको करके। लेकिन तुमने भी जो सपोर्ट दिया और यहाँ पे जो बैठे हुए लेडीज ने जो सपोर्ट दिया है, वो बहुत 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 मतलब अच्छी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत ये किया है। और सना मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ फीडबैक देना है? बोलिए बोलिए। लो ना माइक में बोलो। मैं यही बोलूँगी कि मैम आपने जो हम लोगों के लिए किया है बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा हम लोगों के लिए सोचा है। आज का जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसके अगेंस्ट आप जाकर सभी के लिए आपने ये सोचा, जो भी हिंदू औरतें हैं या मुस्लिम औरतें हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत पसंद है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। इस चीज़ के लिए हम सब आपका दिल से शुक्रिया बोलेंगे। जो भी किया है आपने, किसी के लिए आपने ये नहीं मजहब का कुछ नहीं देखा है आपने, सभी के लिए एक समान आपने सोचा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू रायना। रायना ने बहुत ही नाजुक चीज यहाँ पर उठा के बोली। 1 मिनट सिर्फ इस पे बात करूंगी। आज यहाँ पे हमने स्टॉल्स लगाए, भले थोड़े कम्युनिटी, मिक्स्ड कम्युनिटी जो भी था, किसी को भी कहीं पे ये एहसास नहीं हुआ है ना, जो हम लोग टीवी में देखते हैं वो कुछ दिखा है यहाँ पर, यही रियलिटी है। जो टीवी में देखते हैं ना वो सब बनाया हुआ है, बनी बनाई मनगढ़ंत चीजें हैं। जो भी यहाँ पर है, कभी भी कोई कम्युनिटी के बारे में दिल में कुछ बुरा नहीं रखना है, कोई भी हो वो। हम सब यहाँ पर भारतीय बोल के है। मैं तो समझती हूँ बाहर अगर किसी ने आपको कुछ पूछा कि आप कौन हो, तो मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये बोलने से अच्छा मैं भारतीय हूँ। विषय खत्म हो जाता है वहां पर, कोई आपको आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। हम सब हमेशा से साथ में रहते आ रहे, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए ना हम लोगों में ये तेड़ निर्माण किए। और ऐसे प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ जितने ज्यादा क्रिएट हो गए ना, इतना इन लोगों के मुंह पे तमाचा मिलेगा। जो लोग हम लोगों को दूर करना चाहते हैं एक दूसरे से, ये हम लोग ही नहीं होने देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली रायना तुमने, रियली। और इसी मौके पे इसी वजह से मेरे को भी इसके ऊपर 2 वर्ड बोलने के लिए मिले। और मैं क्या किसी भी जिस तरह से आज हमने ये अरेंज किया है सबने मिलके, बाहर भी आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वर्क प्लेस में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, नेवर एवर ब्रिंग योर रिलीजन इन बिटवीन ऑफ एनीथिंग। आप लोगों को मैं बोलूंगी मेरे ऑफिस पे कभी आके विजिट करिएगा। शांति शॉपिंग सेंटर में C214 करके मेरा ऑफिस है, जो मेरा बिजनेस ऑफिस है। ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉइज है। आपको कभी नहीं पता चलेगा, ऑल मिक्स्ड, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब है, लेकिन आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि सब मिक्स्ड कम्युनिटी है, कोई अलग है या कुछ है। हर फेस्टिवल प्रॉपर सेलिब्रेट होता है, सब एक दूसरे के लिए इक्वली हेल्प करते हैं। वहाँ पर जमात के साथ अजान नमाज भी होती है और वहाँ पे तुलसी भी रखी हुई है। सो दिस इज व्हाट इज इंडियन कल्चर। ठीक है, वी हैव टू रियली फॉलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन एल्स फॉर फीडबैक? यस मैम। मेरी तारीफ हो गई, हाँ, अभी उसके अलावा कुछ लेकिन मैं करना चाहती हूँ प्लीज।
तारीफ नहीं करना चाहती, मैं सच कहना चाहती हूँ। आप कह रहे हो कि आपने अब हमको छोटा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन और उसके बाद आप देखना चाहते हो हमको बड़े प्लेटफॉर्म पर, और हमको देखना चाहते हो कि हम कामयाब, लेकिन हम देख रहे हैं, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देख रही थी, मेरी आपस से ही बोली हूँ कि मैं देख रही हूँ कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। आपने हमारे लिए रमजान महीने में किया, आपने इतनी नेकियां कमाई, वो तो ये तो सब जानते हैं, और ये अल्लाह भी जानता है, इसका बदला इंशाल्लाह आपको अल्लाह देगा जरूर। इंशाल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। फ्यूचर दे रहे हैं इंशाल्लाह, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर इंशाल्लाह मैं भी कुछ कर पाऊंगी। आपने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है वो Power. परमिशन करवाना, ये लेकिन आप करोगे आगे, कोई काम आप करोगे, आपके हाथ में रहेगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ साथ रहेगी तो इंशाल्लाह अगले साल वही करके बताऊंगी। म्यूनसिपैलिटी वाले अपने लगाएंगे। बाजी की हौसला अफजाई करने के लिए कॉल नंबर 7 से फातिमा खातून भी और उनके भाई अरे बाप रे, अरे आप लोग मेरे को अभी ऐसे शर्मिंदा कर रहे हो, ये सब चीजें प्रेजेंट वगैरह देके मुझे। मुंबई में, बैंगलोर में हम लोग सब बहुत खुश है कि सना मैम ने मुझे सपोर्ट किया, जैसे आप लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुश है कि लोग अच्छे लग रहे हैं, लोगों को अच्छा फील हो रहा है कि इतना सब मिला करने के लिए आप लोगों को और भी बहुत लोगों को करके, तो बस मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी टीम के लिए ये सब थैंक यू है, छोटा सा थैंक यू है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। मेरा फोटो निकालना भाई, क्लियर है। अरे बाप अरे यार, और मेरी टीचर जिनके थ्रू मुझे सना दीदी का कांटेक्ट मिला, शिरीन गांधी, बस प्लीज आ जाए। सबसे पहले हकदार मेरे ये है, इनके थ्रू मैंने सना मैम से मिली, इनके थ्रू मुझे सब बहुत चीज़ें सीखने मिली। थैंक यू मैम। आगे और साथ में एजाज भाई, जो अयाज भाई, जिन्होंने पूरी 5 दिन की मेहनत और इसको कामयाब बनाया स्टॉल के लिए, हमारी तरफ से सच में बहुत बहुत शुक्रिया सलाम का और इनकी पूरी टीम का इंशाअल्लाह ताला। और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर की तरफ से हम लोगों को कम तकलीफ देने के लिए एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। एक सेकंड फोटो ले, एक फोटो ले। जल्दी लिया फोटो, फटाफट फटाफट। लेट हो रहा है।